ओके गाइस, सो आज का ये है सुपर नट्स का तीसरा एपिसोड। और आई थिंक बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज ये फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आने वाला है। ये तीसरा कैसे, तो मैं बता दूं कि पहला पॉडकास्ट किशन भाई के चैनल पे गया है, दैट इज केज व्लॉग। सेकंड जो है सौम्य भाई के चैनल पे गया हुआ है। और जो थर्ड है, जिसका टॉपिक अभी मैं डिस्कस करूंगा, आई थिंक काफी लोग थंबनेल से भी पता चल जाएगा उनको कि हम लोग फाइटर के ऊपर उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। और वो ये जो वीडियो है, ये जो पॉडकास्ट है, एक्चुअली ये मेरे चैनल पे आएगा। सो आई थिंक कोई ऐसा कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज काफी लोगों को अचानक से पता चलता है अरे ये थर्ड पहला दो कहाँ है, तो वो चीज इसलिए मैंने पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ओके। सो आज का हम लोग एक्चुअली जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं वो बेसिकली फाइटर मूवी के ऊपर है। फाइटर मूवी के ऊपर आई थिंक रिव्यूज तो आप लोगों ने काफी सुन ही लिया होगा कैसा है क्या है, बट इसमें एक जो बहुत अलग चीज हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि इसका जो कलेक्शन है। अभी मैं थोड़ा सा कलेक्शन के बारे में बात करूं तो जो सबसे पहला था 24 करोड़ का था, फ्राइडे का था 41 का, देन सैटरडे 27 करोड़, देन फिर संडे को सॉरी सैटरडे को 27, संडे को हुआ 30 करोड़, और उसके बाद सडनली ड्रॉप आया और वो आ गया अचानक से 8 करोड़। ऐसा बहुत कम मूवीज में होता है। आई थिंक बहुत कम, स्लाइटली नीचे आता था, बट ये जो शार्प ड्रॉप। ऑलमोस्ट 76% कुछ का ड्रॉप हुआ था। और ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब एक ही होता है कि कुछ चीजें जो है वो ऑडियंस को एक्चुअली खटकी है। क्या चीजें हैं वो उसी पे ही हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ। तो हम लोग इस ट्रेंड पे बात करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब हमारे पास चारों हैं, चार लोग हैं, सबके सब लोगों ने फाइटर मूवी देख चुके हैं। सबसे सब हर कोई अपना पहले यहाँ पे एक छोटा सा रिव्यू देगा, उसके बाद हम लोग ओवरऑल उसके उसका जो प्रॉब्लम था, जो क्या था, रीजन क्या था इसका, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एक और चीज मैं पहले बता दूं यहाँ पे, आई थिंक हम लोग इससे पहले कभी इससे बात नहीं की। हम लोग डायरेक्ट किशन भाई अपना देख के आए हैं, सौम्या भाई अपना देख के आए हैं, धीरेन्द्र भाई अपना देख के आए हैं। सो बस यही है कि सबके अपने पर्सनल ओपिनियन है, तो कोई प्लीज इस चैनल को जिम्मेदार मत मानना। बिल्कुल बिल्कुल। हम जिम्मेदार कोई लोग हैं, लेकिन प्रोपेगेंडा कुछ नहीं किसी है। भी गलत काम के लिए हमको जिम्मेदार मैं मत मानना। पहले तो अगर अगर मान लीजिए ऐसा हुआ कि धीरेन्द्र भाई को बात बुरा लगा, तो कॉमिक्स एनिमल में जाना, वहां अनसब्सक्राइब करना, इधर मत करना। और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो हाँ, अगर मेरा कुछ लगा तो यार कम्प्लीटली फ्री। सो सो पहले मैं इनवाइट करूंगा जो मेरे लाइक फर्स्ट स्क्रीन में दिख रहा है, किशन भाई जी। तो आप पहले शुरुआत करो, आप एक अपना व्यूज दे सकते हैं कि फाइटर आपको कैसी लगी, क्या कुछ लग रहा था आपको इशू, देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो किशन जी। हाँ, तो क्विक रिव्यू तो मैं यही कहूंगा कि मूवी तो अगर टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, जैसे फाइटर प्लेन के जो हम्म, सीक्वेंस है और ओवरऑल जो लुक एंड फील होता है, जैसे हम फिल्म देखते हैं तो हमें पता चल जाता है इस फिल्म की क्वालिटी क्या है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट में जहां मैं बात yes, करूं तो फिल्म की क्वालिटी काफी अच्छी है। मतलब वेल मेड मूवी हम इसको बोल हाँ, सकते हैं। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि बजट ही मेरे हिसाब से 300 साढ़े 300 करोड़ रुपए के अंदर बनी है शायद ये, ऐसा कुछ उसका बजट हाँ, है। 300 ऑलमोस्ट है। हाँ, हाँ, 300 ऐसे है। ऑलमोस्ट है। और मेरे हिसाब से ये हाँ, पुलवामा अटैक के बाद का कुछ उसके आसपास ये बुनी हुई कहानी है, लेकिन मुझे लगता है ये कहानी फिक्शनल है। पुलवामा अटैक ओरिजिनल है, कहानी फिक्शन। बाकी जो कहानी है वो फिक्शनल मुझे लग रही है। क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो जो अपने एक वो हम्म पायलट पाकिस्तान में चले गए थे, क्या नाम था उनका, जिनको अरेस्ट वो कर लिया था, पकड़ लिया था फिर छोड़ दिया था, अभिनंदन। अभिनंदन वाला भी एक। अभिनंदन जी थे उसका, हाँ, डॉग फाइट हुआ था, उसके बाद की कहानी चेंज कर दी है। हाँ, तो यस। अभिनंदन जी वाला भी थोड़ा सब प्लॉट उसके अंदर ऐड ऑन करने की कोशिश की है। उसके अलावा जैश वगैरह और ये सब चीजों को भी किया है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स अगर मैं बोलूँ तो पिक्चर अच्छी थी, बट डायरेक्टर माइंडसेट या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जहाँ पे बैलेंसिंग भी करने की कोशिश की गई, और काफी सारी चीजें थी जो हम पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। टेक्निकल एस्पेक्ट से पिक्चर अच्छी थी। अब नहीं चली, क्यों नहीं चली, उसके पीछे दूसरे रीजन होंगे जिसपे हम लोग शायद अभी आगे बात करेंगे। तो मेरा तो यही ओपिनियन है ओवरऑल। हम्म। सौम्य जी, आपका क्विक रिव्यू इसके ऊपर। मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ इसी बात से जो किशन भाई ने अभी कही है। फिल्म टेक्निकली अच्छी है। और आज के ज़माने में क्या हो गया ना कि देखिए, जब कोई भी मूवी मार्केट में आती है, सिनेमा हॉल्स में आती है या ओटीटी पे आती है, तो विजुअली इट सीम्स वेरी नाइस। विजुअली अच्छी दिखती है, ट्रेलर्स अच्छे यस दिखते हैं। यस। ऑफ कोर्स, अगर एक भारतीय फिल्म है तो
सॉन्ग सीक्वेंसेस होंगे जो कि यंगस्टर्स को अट्रैक्ट करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फिल्म जो भी है। तो फिल्म अपने आप में देखने के बाद यही लगा कि फिल्म अच्छी है अपने आप में, बट कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स लगे जो मुझे बहुत टू डायमेंशनल लगे। मतलब ओवरऑल, जैसे अभी बोला किशन जी ने, हाँ ओवरऑल मुझे मुझे भी कोई फिल्म से कोई प्रॉब्लम आपत्ति नहीं है, लेकिन फिल्म क्यों नहीं चली, शायद उसका रीजन मेरे पास है उसकी टू डायमेंशनैलिटी। उसके बारे में मैं फर्दर इस वीडियो में बात करूंगा। तो विजुअली यस अच्छी है, सीजीआई एक टिपिकल इंडियन फिल्म जैसे जैसे होने चाहिए वैसे हैं, अच्छे हैं। और एक्टिंग वाइज भी मैं मुझे तो नहीं लगता कि एक्टिंग में कोई एज कोई बहुत कोई प्रॉब्लम है ऋतिक रोशन या दीपिका या किसी भी तरफ से। सो हाँ सारे यही है मजे कि हुए कलाकार है, मतलब पहले से हाँ अपना नाम ऑलरेडी कर चुके थे। कोई नया फेस नहीं है जिसको जो स्ट्रगल कर रहा होगा, सारे नए हैं, मतलब सारे बिल्कुल है ना, एक्सपीरियंस बिल्कुल उनके में। तो एक्टिंग में बिल्कुल तो ऐसे कुछ भी नहीं लग रहा था एग्जैक्टली। बिल्कुल। नेगी जी क्या बोलते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप लोगों ने ये तो स्टैब्लिश कर दिया कि मतलब नए जमाने के में जितनी भी मूवीज बनती है, तो टेक्निक वाली बात हो या जो भी प्री प्रोडक्शन का काम होता है, तकनीकी जितनी बातों को ध्यान रखना होता है कि एरियल शॉट्स दिखा रहे हैं, अगर आप फाइटर जेट दिखा रहे हैं तो सीन्स को बिलीवेबल बिलीवेबल बनाना, वो सब चीजें, वो सब ठीक है। जो की चीज हम्म। मिसिंग थी और जिस वजह से आई थिंक ये पूरी जो फाइटर की टीम है एक्सपेक्ट कर रही थी कि मूवी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, वो चीज ही मिसिंग थी। एंड दैट पार्ट इज द इमोशन पार्ट। एट नो पॉइंट आई एग्जैक्ट फेल्ट एनी कनेक्शन विद एनी ऑफ द कैरेक्टर्स या उनके जो वीक मोमेंट्स हैं। ठीक है, मैं आगे चल के बताऊंगा मतलब इन पर्टिकुलर कौन कौन से ऐसे सीन्स थे जहाँ पे कुछ धमाका हो सकता था। दे कुड हैव बिकम द सोल ऑफ द मूवी, बट वो नहीं बन सके, उनको भुनाया नहीं जा सका। तो आई थिंक वो सोल मुझे मिसिंग लगी। ये सब चीजें एक तरफ रह जाती है कि आपने कितने करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, क्या कुछ किया है, कितनी बड़ी स्टार कास्ट है, बट आप ऑन ग्राउंड क्या मतलब एक कंबाइंड प्रोडक्ट लेके आते हो, कुछ इमोशंस जगह पाती है नहीं, वो मैटर करता है। वो मिसिंग था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये इसी पे ही मैं भी लाइक ऐड करना चाहूंगा। मुझे कहीं ना कहीं लगा ये फिल्म है ना, जो डायरेक्टर है ना वो दो नाव पे सवार हो गया था। मतलब एक साइड तुम बिल्कुल बिल्कुल एलिट क्लास को तुम सर्व कर रहे थे, बहुत अच्छे एक्शन सीक्वेंस बना रहे हो, बहुत मतलब क्लास का, मैं लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि हाँ तुम टॉप गन के बिल्कुल लेवल का तो नहीं, बट टॉप गन से कम भी नहीं, आप एकदम बिल्कुल रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, इस तरीके का क्लास का तुमने बनाया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता था कि बहुत बड़े किसी उसने बनाया है ना। और दूसरी साइड तुम डायलॉग्स में वो कर रहे हो, मतलब तुम चाह मतलब डायरेक्टर का एक मुझे वो समझ में आ रहा था कि वो हर हर ऑडियंस के लिए बनाना चाहता था, बट ये टॉपिक वैसा नहीं था। आप हर ऑडियंस के लिए नहीं बना सकते ऐसे टॉपिक पे, ठीक है। अगर कोई स्पेस वाला कुछ बना रहा है तो डेफिनेटली वो मतलब जैसे अगर कोई स्पेस पे वो उस टाइप के ऑडियंस को ही अच्छा लगेगा। आप उसको सडनली आप बोलोगे कि नहीं बिल्कुल जो बिल्कुल कल्ट क्लासिक देता है देखता है उसको भी पसंद आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। और यहाँ पे डायरेक्टर मेरे ख्याल से यही कर रहा था। आप थोड़ा सा ध्यान देना, इनके डायलॉग्स को देखना किस तरीके से, थोड़ा ऐसा लगता है कि वो उस तरीके, जबकि देखो मैं नहीं जानता, मैं उनके जो एयरफोर्स के लोग होते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, मैं उनके साथ नहीं रहा हूं, मैं नहीं बोल सकता कि मेरे दोस्त, बट आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों का जो लाइफस्टाइल रहता है वो कैसा रहता होगा। आप उन लोगों, अब वहां पे वो बिरयानी वाला सीन बता रहा है, मतलब ठीक है चलो वो, तो वो जबरदस्ती की चीजें लग रही थी कि भाई नहीं ऐसा नहीं यार, ये फाइटर जो पायलट रहता है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। उन लोग 1100 करोड़ 1200 करोड़ की मशीन चलाते हैं। ऐसा ही नहीं हो जाता कि बस आप उठे छूटे। तो वो एक बीच बीच में जो एक डिस्कनेक्शन है ना, वो बहुत ज्यादा आ रहा था कि बोले नहीं यार ये फाइटर पायलट तो ऐसा नहीं कर सकता था, ठीक है। गाने के टाइम भी मैंने ये बोला था कि यार ये नहीं यार, ये ठुमके उमके लगाना ना, ये पायलट से नहीं कराना। पर ऑल्दो मैं जानता हूँ वो जो ने अल्कोहल लेना ये सब करते हैं, आर्मी वाले करते हैं उनका एक आर्मी का जो मिलिट्री जो वो वाला होता है, सबको पता है ना, मिलिट्री का जो वाइन्स वगैरह सब मिलते हैं उसमें, तो वो कॉमन है, वो सब लेते हैं। बट उसके बावजूद भी वो बहुत ऑड लग रहा था, ठीक है। हाँ वाइन लेना वो तक ठीक लग रहा था, बट वो नाचना डांस करना फ्लर्ट करना, हर बात पे फ्लर्ट करना, मतलब अभी वो एयरपोर्ट वाला सीन
एक आया था उसमें जाके वो एयर होस्टेस, सॉरी वो जो टिकट काउंटर पे बैठती उस एयर होस्टेस से भी वो फ्लर्ट करने लग गया, अपना काम निकालने लग गया, तो वो बहुत जिगजैग फील हो रहा था। तो वो मूवी एक टाइम तो बहुत क्लास की लगती है, और फिर सडनली ऐसा लगता है यार ये क्या चीप हरकत करवा रहे हैं यार ऐसे। तो मुझे ये लग रहा बिल्कुल है ये सही। यही एक रीजन है इसमें, दो बोलते हैं ना, दो नाव पे सवार होने की कोशिश की, तुम हर टाइप के ऑडियंस को खुश करने की कोशिश, ऐसा नहीं होता। मेरे को इसी बात का बहुत दुख लग रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि यार ये क्या कर दिया यार। या तो तुम बहुत अच्छा बना दो, क्लास का बना दो, हो जाता चलो ठीक है, क्योंकि अभी भी वैसी नहीं कमाई कर रही है ना, अभी भी वैसी कमाई नहीं कर रही है ना। तो तुम एक ही क्लास का बना लेते ना, तुम ये अननेसेसरी के डायलॉग्स, चीप डायलॉग्स, और आई नो वो दीपिका पादुकोण का बैक स्टोरी तो यार मेरे को यार अभी वो उस तो, पे तो आप लोग भी बोलो तो हाँ, जा। मैं भी बात करना चाहूंगा। मतलब मेरे, तो अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे तो क्या थोड़े से ओपिनियन स्ट्रांग है। एक जो डायरेक्टर है ना, सिद्धार्थ राय आनंद, एक सिद्धार्थ आनंद ने इंटरव्यू भी दिया है, हम्म, उसमें उसने बोला है 90% लोगों ने प्लेन में सफर ही नहीं किया है, अरे उन्हें पता ही नहीं है। मैंने कहा यार क्या चू, मतलब अब मैं क्या मुंह से आप उसको बीप कर देना क्या, मतलब अच्छा, एंड एंड गेम फिर क्यों हिट हुआ? क्योंकि सब सुपर हीरो अरे थे बीप यहाँ कर पे देंगे, पहले बोलो तो 90%। सही। ट्वेल्थ फेल, मैंने कहा बीप कर ट्वेल्थ देंगे, पहले फेल साफ साफ इसलिए बोलो। चली क्योंकि सबके सब ट्वेल्थ में फेल हुए हैं हाँ, गजनी इसलिए चली क्योंकि सब लोग पाकिस्तान जाके हथौड़ा मारना चाहते हैं या पाकिस्तान वही जाके तो। गोली पटाना चाहते हैं। मतलब ये मैं भी यार हंस हंस के पागल हो गया था यार, ये क्या बोल रहे हैं। मतलब यार तुम्हारी पिक्चर अगर नहीं चल रही तो तुम, मतलब ये तो मैं बोलूंगा कि पब्लिक की, मतलब तुम जाहिर तौर पे वो एक प्रोडक्ट है और जो देख रहे हैं वो कस्टमर है। आप अपने कस्टमर की इंसल्ट कर रहे हो क्योंकि उसने आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा, राइट? ये तो यही बात हो गई ना। उसके देखो अलावा इस जैसे ये जो आपने बोला, आपने ये जो बोला स्टेटमेंट है ना, इस पे आपको, इस स्टेटमेंट पे आपको गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, लेकिन अगर आप उस इंटरव्यू को देखेंगे ना, तो जब मतलब जिस दौरान वो ये बात खुद बोल रहा है ना, आपको खुद इसकी बॉडी लैंग्वेज देख के लग रहा है कि उसको खुद पता नहीं वो क्या बोल रहा है। अच्छा अच्छा, ही वाज सो कंफ्यूज। आप ये देखिए, क्रिस्टोफर नोलन कितनी कॉम्प्लेक्स मूवी बनाता है। उसको एक बार किसी इंटरव्यू ने पूछा था कि आप इतनी कॉम्प्लेक्स मूवी बनाते हो तो आपको ये नहीं लगता कि किसी को समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ में आएगी भी या नहीं आएगी? तो क्रिस्टोफर नोलन ने बोला था कि हमको ऐसा लगता है, मोस्टली डायरेक्टर को, कि पब्लिक का दिमाग का, ब्रेन का लेवल उस लेवल का नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पब्लिक इज वेरी इंटेलिजेंट, तो वो मेरी पिक्चर समझेगी। एग्जैक्टली। और आज आप क्रिस्टोफर, इतना यस डिस्काउंट यस। नहीं करना चाहिए पब्लिक को। नहीं, आप ये देखो ना, जो हमारा, एयरफोर्स, जैसे एयरफोर्स के जो मतलब जो भी स्क्वाड्रन लीडर्स रहते हैं या जो भी उनकी पोजीशंस वगैरह होती हैं, उनका जो मतलब हमारी आर्मीज होती हैं उनसे काफी डिफरेंट थोड़ा सा एक तौर तरीका होता है। आपको आर्मी वाले थोड़े से रफ नजर आएंगे, थोड़े से ज्यादा अर्दी नजर आएंगे। ये एयरफोर्स वाले होते हैं थोड़ा सुअव ज्यादा होंगे, सोफिस्टिकेटेड ज्यादा होंगे। उनका एक सर्टेन लाइफस्टाइल होता है। अब आप उनके मुंह से ऐसे बकियानुसी एग्जैक्टली। डायलॉग सिखलवाओगे। वैसे तो आर्मी के जो सीनियर पोजीशन में रहने वाले ऑफिसर भी ऐसे बात नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो कितना चाइल्डिश लग रहा था वो सीक्वेंस, व्हेन द एंटायर टीम गोज फॉर अ डिनर। फिर वहां पे वो स्टूपिड सी बेट लगाते हैं कि वो सामने वाले टेबल पे दो लेडीज बैठी बैठी हुई हैं, वहां से हाँ, वो फूड की वो ट्रे लेके आओ, उनसे बिरयानी लेके आओ, जब तक हमारा वो आता है ऑर्डर। तो ऑल ऑफ दिस साउंडेड वेरी वेरी मतलब छपरी स्टूपिड स्टफ यार, प्लेन स्टूपिड स्टफ। छपरी एट छपरी। वन पॉइंट आप बात कर अच्छा, रहे हो देशभक्ति की, फिर ऐसे स्टूपिड हरकतें कर रहे हो। और एक्चुअल में मुझे पता है नाम से भी नहीं, प्रॉब्लम सबसे सबसे है। सबसे बचकाना मेरे को, मैं बताऊं कि मेरे को और कुछ भी नहीं लगा, सबसे बचकाना मेरे को लग रहा था वो इधर अनिल कपूर बात करते रहता है और उधर वो चाबी लेके चला जाता है। तो भाई तू वो हरियाणा रोडवेज नहीं चला रहा है भाई, तू फाइटर प्लेन चला रहा है, उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। इवन नहीं, जब हाँ। वो निकलता है ना उससे, तो उसमें वहां से भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बहुत ऑब्वियसली यार यूट्यूब से देख देख के इतना तो समझ में आ गया कि भाई उन लोग कितने लाइक सोफिस्टिकेटेड और वो रहते हैं। तुम ये क्या बता दी, वो इतना बचकाना लग रहा था ना वो वाला सीन, कि नहीं मैं पहले से इस, जाके बैठा हुआ था। नहीं, इससे इससे भी एक सीक्वेंस और ज्यादा फनी था, बहुत ही ज्यादा बचकाना। इसके बाद इमीडिएटली बाद आता हूँ, जहाँ पे ऋतिक रोशन परमिशन मांगता है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, बट आई आई नीड योर परमिशन टू फ्लाई। फिर वो उसका जो अनिल कपूर का भी जो बॉस होता है, ऊपर वाला, वो कहता है कि मतलब कोर्ट मार्शल हो जाएगा, यू आर क्रॉसिंग बाउंड्रीज। तो फिर पीछे से अनिल कपूर हम्म, आता है, जो हु इज समवेयर इन बिटवीन बोथ द टू गाइज। तो हम्म। वो बोलता है कि सर मैं उसको परमिशन देता हूँ, जाने दीजिए। तो बोलता है बट हम अपने ये रूल्स मतलब डिफाइन नहीं कर सकते। तो बोला सर कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, हम सब मिलके कोर्ट मार्शल हो जाएंगे। एंड देन वो भी इमोशनल हो जाता है, जो उसका सीनियर है। वो कहता है ठीक है, अब पूरी मतलब पूरी यूनिट का ही मतलब कोर्ट मार्शल होगा। ऐसा नहीं हाँ। होता है। ठीक है, डिकोरम्स होते तो हैं, बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं। आप
इमोशनल होते हो क्योंकि इमोशन की जरूरत है, आपको दुश्मन से लड़ना है, वो आपको ना थोड़ा चीयर अप करने के लिए होता है, इसलिए नहीं होता कि आप इमोशनल फूल बन जाओ। बहुत ही एग्जैक्टली वाहियात। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल। जी आप भी कुछ बोलिए। मैं देखिए, ये जो आप बातें कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है। साथ ही में अगर आपने ध्यान दिया हो, जैसे शुरुआत में कहा कि फिल्म विजुअली अच्छी दिखती है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी दिख रही होती है तो चलिए एक चीज होती है कि ऑडियंस भी लीप ऑफ फेथ ले लेती है। मतलब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो टॉप गन में भी कोई कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं टॉम क्रूज ने, जो कि रियलिटी में मतलब हम सोचेंगे कि कोई अपने सीनियर के सामने लेगा, बट अगेन दिखाने का तरीका इतना इतना अच्छा है, इतना बंधी हुई हाँ कहानी हाँ होती है कि वो थोड़ा एग्जैक्टली। लीप ऑफ फेथ ऑडियंस ले लेती है, अरे चलो ठीक है। हाँ यहाँ पे एक चीज जिसकी मैं टू डायमेंशनैलिटी की बात कर रहा था, अगर आप लोगों ने वो नोट किया हो, वो था जो हमारा एंटेगोनिस्ट है, हमारा जो विलेन है, बहुत टू डायमेंशनल है। मतलब वो किसी सुपर विलेन की तरह एक आंख लाल है, ठीक है, वो क्या दिखाना चाहा है, मैं बहुत वीक, हीरो बहुत वीक हीरो लगा। स्टोरी मैं विलेन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब देखिए, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जबकि एक अहम अगर हिस्सा होता है विलेन किसी भी बहुत मूवी अहम का। था। मतलब कहानी में अब हॉलीवुड की अगर बात करें, चाहे कोई वॉर मूवी ही हो, तो विलन अपने एक्ट के जरिए, एक्सप्रेशंस और किस तरीके से जो नफरत है उसके मन में, उसके जरिए कई कई बार ऑडियंस भी विलन की तरफ हो जाती है। जैसे एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल थैनोस, वो हो जाती है कुछ ना कुछ, मतलब कहीं ना बेन, कुछ ना कुछ दिमाग में यार ऑडियंस के भी थानोस चल की रहा तरफ होता है। ज्यादा था। कनेक्ट, हाँ ये मैं भी कनेक्शन थानोस की हो तरफ जाता ज्यादा है। था, सिंपैथी उसकी तरफ ज्यादा थी एज कम्पेयर टू हाँ, हीरोज। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये तो समझ में आ रहा है कि दुश्मन मुल्क, लेकिन मतलब वो बात अब ना इतनी ज्यादा फिल्मों में घिसी पिटी हो गई है कि अब वो देखना वो वो काफी नहीं है। आप एक तरफ एग्जैक्टली। टेक्निकली इतनी साउंड फिल्म बना रहे हो, हर चीज परफेक्ट दिखाने का एक क्लेम कर रहे हो, और फिर इतनी सुपरफिशियल विलन का जो रोल है या जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही सुपरफिशियल हो रहा है। तो मैं उससे तो बिल्कुल मैं कनेक्ट नहीं करता। एग्जैक्टली और ना मैं बोल रहा था ना, जैसे ओवरऑल जो आई थिंक जो हुआ था उस टाइम है ना, बलाल कोट वाला जो केस हुआ था, उससे पहले वो सलीम डार ने जो अपना वो दिया था, उसके बाद से सब चीज हुआ और मूवी में भी वहीं से ही शुरू हुआ था। तो मुझे लगता है कि वो अननेसेसरी जो फिक्शनल वाला ऐड नहीं भी करते ना, तो ये मूवी बहुत अच्छा काम करती, बहुत अच्छा काम करती। मतलब वो पूरा, यार आज भी देखो यार, लाइक गूज बम वाले मोमेंट रहते हैं जब वो अभिनंदन वाले जो लेके आए थे अपने वाघा बॉर्डर से, यार प्राउड मोमेंट है, कितना सही था। मतलब पूरा एक नेशन वो हो गया था उस, मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट करता कि अगर वैसा भी कुछ बता देना तो फिक्शनल देने की बना, वो खुद में ही इतना हेरोइक मोमेंट था वाला, कितना सही मोमेंट था वाला, है ना। तुम उसको छोड़ के तुम अलग से फिक्शनल वाला तुम बना रहे हो, ये चलो ठीक है बना भी लिए, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करो यार कि भाई लोग डाइजेस्ट करें उस चीजों को। तुम ऐसा कर रहे हो कि बिल्कुल डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, है ना। तुम बिल्कुल चाइल्डिश टाइप का कर दे रहे हो, बचकाना हरकत करवा रहे हो उनसे, तो ये कहीं ना कनेक्शन। और ये मेरे को हंसी इस बात की आती है कि डायरेक्टर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हाँ कि भाई हाँ ये गलती हुआ, या उल्टे ये बोल रहे हैं कि यार 90% लोग चढ़े नहीं है इसलिए। अरे भाई कोई लोग स्टार वार्स पसंद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग सब वहां स्पेस से ही जाके बैठ के देखते हैं। मतलब यार ये नॉनसेंस वाली बात है। कम से कम आज की ऑडियंस को मत समझे। और सही बात बोलूं ना, ये जब से ओटीटी आया ना, जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग गई है। एक्सपोजर तुमको बहुत अच्छा हो गया, बढ़ गया अब अभी। ऐसा नहीं रह गया, हाँ अब ऐसा नहीं रह गया कि तुम कुछ भी बनाओगे और लोग एक्सेप्ट करेंगे। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है, या तो तुम बिल्कुल, मैं बोलता हूँ ना, एक डायरेक्टर का मैंने इंटरव्यू सुना था, उसमें बहुत अच्छा चीज बोला था कि दो तीन चीजें होती है, या तो तुम बहुत ही बोलते ना एक पूरे क्लास के लिए बना दो वैसे ही, हाँ तो तुम्हारी मूवी बहुत अच्छा चलेगी, या तो तुम उस पूरे अलग कोई बोलते अलग ना, बात है। जैसे वो एक क्लास चुनो और उसके लिए बनाओ, तुम सबको नहीं। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूँ ना, अभी ये वीडियो को ही बोल रहा हूँ ना, पॉडकास्ट हर किसी को पसंद नहीं आएगा, सबके अपने अपने अलग रहेंगे। ऐसा ही होता है यार, तुम हर किसी को हर टाइम खुश नहीं कर सकते, तो तुम इसने इतना बोलते हैं ना, एक प्रेस्टिजियस टाइप का एक जो था तुम्हारा टॉपिक था, इतना ना, इतना सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, तो तुम उसको छोड़ के तुमने पता नहीं क्या क्या, और बिरयानी, एक्चुअली बिरयानी का उसने जिक्र किया और एक्चुअली फिल्म को बिरयानी ही बना दिया। जो
सब चीज अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं खटक रहा था, वो इलायची जैसे आ जाता ना, वैसे वैसे उसके डायलॉग्स उसके खटक रहे थे। अच्छा, एक सीन में आपने ध्यान दिया होगा, वो वाला शॉट याद है जब सबसे आगे भारतीय प्लेन जा रहा होता है, फिर बीच में पाकिस्तानी प्लेन आ जाता है, फिर पीछे ऋतिक रोशन का प्लेन आ जाता है। अब भाई वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रहा है कि मैं तुम्हें लास्ट मौका दे रहा हूँ। हाँ अब मेरे को ना वो मेरे को कुछ मतलब ये क्या कर रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं सच कह रहा हूँ किशन जी, मेरे को ना सच में सन्नी पाजी याद आ गए। मैंने कहा अगर वो होते प्लेन में तो बातचीत होती बाद में, कि पाजी वो की। वो वो हाँ, उड़ा देते हैं। जैसे अच्छा। अभी प्रणय हाँ, भाई ने बोला ना। ये जो चीज है ना, वाकई में इसमें एक चीज छोटा सा ऐड कर देता हूँ। देखो, ठीक है, तुम पाकिस्तान को थोड़ा सा बुद्धू बताना चाहते हो, बट वहां पे भी एयरफोर्स है भाई। तुम अचानक से इतना इतना मत बनाओ। बेवकूफ बता रहे हो इसको, है ना, इतना बेवकूफ बता रहे हो कि भाई उनको कुछ पता ही नहीं है कि प्लेन के ऊपर एक और प्लेन मतलब यार, ना कुछ भी मत करो यार, ठीक है, वो भी लाइक तुम्हारा दुश्मन है, वो अलग रखो उस चीज को, है ना। सबको पता है, मैं खुद भी रोस्ट करता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा बदलो जो डाइजेस्ट हो यार, कि ऐसा नहीं कि बस तुम बस बना दिए, बोले हाँ, वो बोले उन लोगों को पता ही नहीं चला। यार उसमें ऐसा ऐसा थोड़ी होता नहीं है यार, प्लेन। देखिए, जब मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगा। जब हम जिस टाइप की फिल्म देखने सिनेमा हॉल जाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं माइंड को सेट करके जाते हैं। जैसे हाँ, अगर गदर देखने गए, तो हम्म। हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं कि हमें वो हम सनी पाजी की वजह से देख रहे हैं वो। तो उसमें और- वो सोल्जर्स का घबराना, डर जाना, वो हाँ उसी की वजह से फिल्म चल रही है, वो हमें पता है। एग्जैक्टली, और वो गदर 2 में देख चुके थे, वो चीज वो हम लोग गदर में डाइजेस्ट कर मैं चुके इसमें हैं, हम लोग मैं क्योंकि इस पहले से। हाँ हाँ, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे मेंटली आपने बोला प्रिपेयर ना भी गए थे। कि कौन सी टारगेट को आप कैटर करते हो। अब जैसे इन्होंने हम्म। क्या किया, मेरे को ऐसा लगता है कि जब गदर आई ना, गदर को किसी ने सोचा नहीं था इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन वो बिल्कुल एकदम एंटी पाकिस्तान थी। तो इन्होंने क्या, जो आप देखें हाँ क्लाइमैक्स में वही सेम एंटी पाकिस्तान डायलॉग है ऋतिक रोशन के, कि आई हो हाँ हाँ, पी हो क्या वही। जाने क्या क्या। तो मुझे लग रहा है इन्होंने, ये सिद्धार्थ राणा ने देखा यार, बोला गदर तो चल गई, इतना 500 600 700 करोड़ कमा ली, तो मेरे को भी कुछ डायलॉग वैसे डालने हम्म, पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप पूरी पिक्चर देखो, कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, जैश का जिक्र है। जैश नहीं है, मोहब्बत करा रहा है, एग्जैक्टली, हाँ, मोहब्बत कर जो भी उसका नाम एनिमिज्म है। का है, हाँ। लेकिन एंड में फिर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान, एंड में सीधे वो पाकिस्तान बैशिंग पे आ गया था ऋतिक रोशन, वो डायलॉग मार रहा था। लेकिन दिक्कत हाँ ये इंडिया है ऑक्यूपाइड कि पाकिस्तान बना हाँ, देंगे। हाँ, वो डायलॉग का कन्विक्शन, जैसे जैसे सौम्य भाई ने बोला, हम गदर देखने गए, वहां पे सनी देओल का जो डायलॉग डिलीवरी थी, कटोरा लेके घूमोगे भीख भी नहीं मिलेगी, तो एक्चुअल में वो कन्विक्शन था। इंसान का कन्विक्शन होता हाँ। है ना। नहीं तो वही वही डायलॉग आप किसी और, ऋतिक रोशन ने भी बोले हैं ना डायलॉग, अब वो कितने डायलॉग क्रिंज लग रहे हैं, लेकिन वही डायलॉग सनी हम्म। पाजी बोलते हैं, तो आप देखो थिएटर में कितनी तालियां, मतलब मैं तो 2 बार 3 बार देख के आऊँ पिक्चर। ये मूवी अगर एयरफोर्स के बजाय ना, अगर हाँ एयरफोर्स के बजाय अगर लाइक अपना जो थल सेना रहती है उसके ऊपर बोलते, तो ये सारे डायलॉग बिल्कुल फिट बैठते। बिल्कुल फिट बैठते हैं। और लोग तालियां बजाते यार। वो एलओसी देखे हो ना, क्या आप क्या बॉर्डर डायलॉग मनोज बॉर्डर देखो ना, वाजपेयी के और बॉर्डर ये। बॉर्डर देखो ना, हाँ, वर्ल्ड बॉर्डर देख लो, क्लासिक। उसमें वही तो, सही बात। उसमें मजा आता है, सुन के मजा। अच्छा लगता है लेकिन यार जब सडनली आता है, तुम बात करते हो एयरफोर्स की ना, तो यार बहुत कुछ है। और इसमें तो मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, एक जो जैसे एक और जो था अपना दीपिका पादुकोण वाला, मतलब अरे क्या था वो, मेरे को ये समझ में आया आज के टाइम में कौन सा मतलब नहीं, और कौन सी अच्छा, फैमिली और उसके हाँ, उसके ऐसे कंजर्वेटिव। और इसमें ये मैं एक जो। चीज और बोलना चाहूंगा कि इसमें जो किरदारों के जो मजहब बताया ना, आप देखो, एक का नाम तो पठानिया रहता है शायद, कुछ शमशेर पठानिया, ठीक है। यही तो है ऋतिक का। हाँ सरताज गिल, भाई सरताज की जगह सतनाम रख लेते अगर पंजाबी है तो, तुमको उसमें ताज घुसेड़ने की क्या जरूरत है। फिर तीसरे, अच्छा, अब हम्म, कॉमेडी करनी है तो एक पंजाबी को घुसेड़ दो, सरदार सरदार जी को, हाँ। है। और अगर स्टीरियोटाइप्स। बैकवर्ड दिखाना है तो एक राजपूत को घुसेड़ दो, जो वो है जिसका जिसका बाप बैकवर्ड है। जबकि आप ये देखो, फौज और सेना में सबसे ज्यादा पंजाबी और राजपूत ही हैं। मैं राजस्थान रहता हूँ, यहाँ पे आप देखो ये हर तो। किसी की गाड़ी के पीछे आर्मी हम्म, लिखा रहता है या फिर पुलिस लिखा रहता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग डेफिनेटली। राजपूत और सिख कम्युनिटी से आते हैं। लेकिन आपने एक ऐसी मूवी बनाई है जिसमें आपने, मैं किसी कम्युनिटी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो जिस कम्युनिटी का सबसे ज्यादा योगदान है फौज में, आप एटलीस्ट उसको थोड़ा प्रेस्टिजियस तो कर ही सकते हो ना। आपने एक सरदार को तो कॉमेडियन बता दिया, एग्जैक्टली। और एक उसके बाप को आपने बिल्कुल बैकवर्ड बता दिया, जिसने जिसने उसको अपनी बेटी को इसलिए त्याग दिया कि भाई साहब वो तो फौज में जाना चाहती है, एयरफोर्स में जाना चाहती है। भाई क्या है ये। किशन जी, सबसे बड़ी समस्या इस मूवी के साथ वही है कि कोई भी कैरेक्टर ना, मतलब कोई भी, मतलब जो भी इन्होंने एक्टर्स हायर किए हैं, कोई भी कैरेक्टर लग नहीं रहा है।
हाँ ये सारे नाम के एक्टर्स हैं लेकिन कोई भी कैरेक्टर को जी नहीं रहा है। आप एक बात बताइए, अ, अगर क्या होते हैं ये सारे इनके स्क्वाड में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को छोड़ के सबको बेवकूफ दिखाना जरूरी क्या, या इनकॉन्सिक्वेंशियल? मतलब अलग पता लग रहा है कि ऋतिक रोशन हीरो है उस ग्रुप का हाँ और वो अपना आइसोलेशन में रहता है, उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। और एक दीपिका पादुकोण है, वो भी मतलब उसका शी हैज अ माइंड ऑफ हर ओन। लेकिन उसके अलावा जो बाकी दो मतलब चार पांच और लोग भी हैं, वो मतलब दे आर बिहेविंग इन अ वेरी चाइल्डिश मैनर, हंसी मजाक कर रहे हैं। इतने सीरियस इश्यूज हो रहे हैं डिस्कशन वगैरह, अनिल कपूर डिसिप्लिनरी एक्शन लेता है ऋतिक रोशन के अगेंस्ट में, बोलते हैं चल रहा है छोड़ो दारू भी नहीं चलते हैं। हाँ और फिर उनकी बातें मतलब बहुत लिमिटेड, बहुत शैलो बातें कर रहे हैं वो। और ऋतिक रोशन को बड़े मतलब इश्यूज हैं, वो तन्हाई में खड़े होकर सोचता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है कि पास्ट में उसकी वजह से उसकी कोई एक एक्स कॉलीग थी, वो मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी। फिर उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि मैं सबसे मतलब ज्यादा और बंदा प्रतिभावान हूँ टीम में, तो आई हैव अ माइंड ऑफ माई ओन, तो वो टीम मेंबर कहीं बन नहीं पाता। ठीक है। दूसरा वो कि जो सिद्धार्थ है आनंद जो डायरेक्टर है, उन्होंने ऋतिक द मॉडल पे ज्यादा फोकस किया है, ऋतिक द एक्टर पे नहीं। उसको वो ना एक डैश ऑफ एग्जैक्टली। ग्लैमर डालना चाहते थे इस मूवी के थ्रू, तो ऋतिक पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया कि मेरे को ऋतिक ना पे वो ग्रीक गॉड ही नजर आ रहा था। कोई वो मतलब कमांडर स्क्वाड्रन लीडर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था सिंसियर पोजीशन पे। उसकी जो बातें थी, उसका जो एक मैनरिज्म होता है एक ऑफिसर लेवल का, उसमें कहीं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो कोई झलक ही नहीं थी। और इतना मतलब वन मैन आर्मी कोई कैसे हो सकता है, खासकर उस टीम का हिस्सा होने पे जहाँ पे सारा काम ही मतलब टीम स्पिरिट के साथ होता है। यू कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। इसमें आप मैं इसमें मतलब मैं एयरफोर्स हाँ वही ऑफिसर हैं। इसमें मैं ये ऐड करता एक जब हूँ से कि अगर हम लोग बॉर्डर मूवी की बात करें, उसमें आप देखिए कितने कैरेक्टर थे। सनी पाजी का था, चांदपुरी, सुनील शेट्टी था, भैरव सिंह, इवन मथुरा दास, वो सुदेश बेरी मथुरा दास, उस तक का हम्म, इंपॉर्टेंट रोल था। हर एक इंसान को सेम फुटेज दिया गया था उसमें। कोई उसमें लग रहा था जबकि उस समय सारे सुपरस्टार थे, सनी देओल सबसे बड़ा स्टार था उसमें, हम्म, सुनील शेट्टी स्टार था, बाकी लोग तो नहीं थे, लेकिन ये तो स्टार थे। बट कहीं भी हमको ये देखने को यस मिलता है यस। कि कोई इसमें से स्टार है। सब ऐसा लगता है कि हाँ ये सब इवन अक्षय खन्ना, stars हैं। इवन अक्षय खन्ना वो छोटे रोल में भी गजब कर गया। हाँ उसका खुद की बैक बिल्कुल। स्टोरी थी, लव स्टोरी दी थी उसकी, पूरी पूरी बैक स्टोरी भैरव सिंह की लव स्टोरी थी। और वो कितना कनेक्ट कर गया ये देखो, मतलब उतना छोटा हाँ पार्ट होने के बावजूद भी लाइक कनेक्ट कर दिया, लोग एक गाने से ही मतलब पूरे सबके स्टोरी समझा दिया। और हाँ यहाँ पे एक बोलते हैं ना, एक डेडिकेटेड टाइम देने के बावजूद भी वैसा कनेक्शन दे ही नहीं पा रहे थे। तो ये बहुत बड़ा। अब तो चलो छोड़ो बॉर्डर, तो छोड़ो जाओ, एक सिस्टमेटिक जो हम लोग एक बोलते हैं ना मिसिंग है इसमें, कि भाई एक जो सिस्टम होना चाहिए इतना बड़ा, तुम उसको बता रहे हो। उरी का देख लो, सबसे बड़ा एग्जांपल। उरी हाँ हाँ उस सही टाइम बात जब मैं देखा था, वो उतना बड़ा एक्टर भी नहीं था, मतलब विकी कौशल का नाम उतना नहीं था, मतलब देखा जाए तो कंपेयर टू और भी दूसरे है ना, सुपरस्टार नहीं था वो। इनफैक्ट आज भी बहुत लाइक अंडररेटेड लगता है वो, है ना। तो उरी को आज भी लोग एक बहुत बड़ा एग्जांपल देते हैं कि यार देखो ऐसा होना चाहिए, है ना। उस टाइम जो सर्जिकल स्ट्राइक था आर्मी का वो वाला था, और ये था एयर स्ट्राइक, है ना। आप एक उरी जो था सर्जिकल स्ट्राइक बनाया, उसका आप देखो क्वालिटी कैसा है। सिस्टम पे फोकस, प्लान पे फोकस, है ना। हाँ। वहां पे थोड़ा बहुत बताया गया था, है ना, कि भाई हाँ लव स्टोरी थोड़ा बहुत डाला गया था, बट वैसा नहीं था। वहां पे मेन आर्मी बिलीवेबल उस था, पूरे सर्जिकल स्ट्राइक कैसा पूरा वो करी, स्ट्रेटेजी थी उसके कैसे ऊपर था जाएंगे क्या वो। हाँ, जाएंगे। ग्लैमरस चीजें नहीं डाली गई थी उसमें, बहुत अननेसेसरी चीजें नहीं गिरा। अब हौस द जोश आज भी बहुत ही परफेक्ट बोलते हैं ना, हिट करता है वो, है ना। उसमें वो वाला नहीं है, वो कोई से भी ऐसे मार रहा है बोले आधा कश्मीर ये वो, ऐसा वाला कोई डायलॉग नहीं था। सिंपल जैसे आर्मी वाले करते हैं वैसे ही वाले रहते हैं। और मैं बता रहा हूँ ना, ये जितने भी चीजें रहती है ना, जो भी चीजें रहती है ना, ये सोशल मीडिया में ही ज्यादा होता है। हम और आप जैसे और भी कोई दूसरे यूजर रहता है ना, ये बोले ना पीकेएमडी कर दिए, ये कर दिए, ये आर्मी वाले नॉर्मली उन लोगों का फोकस रहता है भाई। उन लोग हम लोग ऑनलाइन जंग लड़ते हैं, है ना। वो लोग भाई सामने में बिल्कुल सामने में भी रहता है गन, और हम उनके पास भी रहता है, और वो लाइव जंग लड़ते हैं। उन लोग वो डायलॉग बाजी नहीं कर सकते ज्यादा, है ना। इसलिए वो हाउस द जोश वाला जो था, इसलिए क्योंकि वो पंप अप करने के लिए था। ऐसा कुछ करते तो ये अलग ही लेवल के यहाँ पे डायलॉग्स बाजी बाजी चालू मतलब था। ये तो वो जो कहीं ना कहीं वो जो एक परफेक्शन था ना, तो वो लग रहा था कि इसमें वो ध्यान है ये डायलॉग बाजी ने जो कॉकपिट वाला खासकर जो सीन है, दोनों अपने मतलब पाकिस्तान आर्मी में इसको वो बंदा पायलट और ये अपने अपने कॉकपिट से जो डायलॉग बाजी हाँ कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता भाई। यू सी इट, यू हिट इट।
और वो वाला सीन कितना ये फनी था कि दोनों, वो रेड नोज जो पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट होता है, रेड नोज जो चला होता है, वो यूं प्लेन सामने आ रहे हैं एंड सडनली दे फ्लिप, ठीक है, और यहाँ पे ना हाँ वो लुक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, वो दोनों पायलट के लुक्स एक्सचेंज हो रहे हैं कि अच्छा, मतलब एक पल के लिए आंखों में ऐसा मतलब आई सी अरे यू सी मी, ठीक है, और अच्छा उसके भाई टाइम ही नहीं होता है सब। अच्छा, ऐसे ही वही एक तो। सीन था नेकी जी, ऐसे ही आपको सीन याद है जिसमें दीपिका बोलती है कि आर यू एंजॉयिंग, तो वो बोलता है हाँ ऋतिक रोशन बैठ के कि अरे इससे तो अच्छे ट्रेन में आए थे। भाई उसमें एक शॉट में, भाई तीनों लोग बताना, वो पूरा पूरा जो पूरा हेलीकॉप्टर था, चॉपर, वो पूरा ऐसे नहीं हो जाता ऐसे, हाँ 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 वो पूरा ऐसे हो जाता है, और ये लोग तीनों अंदर बैठे हुए बच्चों की तरह, ओ ये क्या कर रहे हैं। ये इन्होंने कैरिकेचर बना दिया है, देखा ना, अच्छी देखा ना वीडियो बनाते आपको। बनाते। इसी पे मैं बोलूंगा, हाँ। इनके जो नाम थे, तो नाम से भी मेरे को थोड़ा सा पैडी, मैडी, फैडी ऐसे कोई, मतलब वो जो जो अनिल कपूर तो बड़ी पोस्ट में था ना, उसका नाम भी रॉकी था। हाँ रॉकी था, रॉकी क्या नाम था नहीं मतलब। चलो उसको फिर ये भी मान लो कि चलो वो रखते होंगे कुछ कोड वर्ड में, ताकि अच्छा, उनका और एक चीज जब और थी, वो एक चीज और थी, स्ट्राइक पे जा रहे हैं तो। इनके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ड्रैगन। जबकि ड्रैगन सबको पता है किस चीज के लिए यूज होता है। ड्रैगन का मतलब क्या है? चाइना। आप कुछ और रखते हैं ऑपरेशन, कुछ इंडियन नाम रखते ऑपरेशन बंदर था शायद, ऑपरेशन बंदर। हैं। बंदर तो नहीं दूसरा वाला एक्चुअली था, हाँ वही। पहले वाला हाँ ड्रैगन था जो वो हाँ मॉब हाँ हाँ का होता है, हम्म, उसका नाम ऑपरेशन राइट ड्रैगन राइट था। राइट। तो मतलब यहाँ पर ये जो बैलेंसिंग चीज है ना, कि उस इस इसके ये उसके वो, हम तो किसी को मतलब वो नहीं कर रहे, किसी का साइड नहीं ले रहे, या अगर आपको दिखाना है तो आप स्ट्रेट दिखाओ। लेकिन आप जो लीपापोती करके दिखा रहे हो ना चीजों को, वो पब्लिक समझ जाती है, तभी तो पब्लिक डिस्कनेक्ट है। क्यों डिस्कनेक्ट है? इसलिए डिस्कनेक्ट है प्रॉब्लम यही हुआ, एग्जैक्टली। प्रॉब्लम यही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। मतलब कहीं से भी एक इमोशनल कनेक्ट नहीं था। मेरे को हाँ कहीं पे भी ना दीपिका का दुख समझ में आया, ना दीपिका के पेरेंट्स का दुख समझ में आया, ना मुझे ऋतिक का दुख समझ में आया, ना मुझे अनिल कपूर का। वो जब लास्ट में रिवील करता है अनिल कपूर कि वो जो नैना नाम की जो एक्स पायलट थी जो डिसीज्ड है, वो मेरी सिस्टर थी, मेरे को इतना सा भी मतलब फील नहीं हुआ। उसके बाद जो क्लाइमेक्स में सबसे बड़ी बात थी, जहाँ पे आपको गूज बम्स आते हैं, जब वो नेशनल सॉन्ग प्ले होता है वंदे मातरम, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। कुछ फील नहीं हुआ आई एम वहां। सॉरी टू से, नेशनल सॉन्ग प्ले हो रहा था और मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि वंदे मातरम बज रहा है। मतलब हम तो स्कूल में जब सुबह ये नेशनल सॉन्ग बजता था, गाते थे, तो क्या फीलिंग आती थी। अरे सुबह यहाँ पर आप वो बिल्कुल थिएटर क्लाइमेक्स में में, कुछ थिएटर फीलिंग में नहीं है। जनगणमन होता है, जब वो खड़े हो जाते हैं अपन, उस वक्त ही गूज़बम्प आ जाता है। जय 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 हे, आखिरी में मतलब जो। वो डायलॉग बाजी हो रही है, आप एलओसी पार करके मतलब यू आर 15 किलोमीटर इनसाइड द एनिमीज टेरिटरी, और वहां पे आके आपको एक मौका मिल रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद या जो भी जिसका भी सरगना है, तो पहली फुर्सत में गोली मारो उसको, ठीक है, इतनी बातें क्यों कर रहे हो। ना हाँ उसको सही जिंदा बात है। पकड़ के लाना था, और कितना टाइम वेस्ट किया उसने, कितनों को उसने किया। भाई और एक मजाक की बात, डायरेक्टर उरी साहब में देखो। डायरेक्टर साहब को ये बात समझनी पड़ेगी कि ऋतिक रोशन हाँ, सन्नी देओल नहीं है, और ना वो बन पाएगा। आप उरी में देखो ना, उरी में था कि जो विकी कौशल का किरदार होता है कि सर एकदम प्रिसीजन के साथ करेंगे सर्जिकल, सर्जिकल अटैक, मतलब होता है कि आप प्रिसीजन के साथ कर रहे हो, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, प्लानिंग के साथ। तो बोला सर एक भी कैजुअलिटी नहीं होगी, मेरे सारे बॉयज वापस आएंगे, ठीक है। तो वो बिलीवेबल लगता है क्योंकि पूरा प्लानिंग के साथ करते हैं। यहाँ देखो, एक बंदे को छुड़ाने के लिए कितनी सारी कैजुअलिटीज करवा दी उसने। हाँ उनके वही मतलब इतने चॉपर्स मैं- बर्बाद हो गए, मतलब उसमें हाँ युद्ध मारे गए, फिर इतने सारी कैजुअलिटीज हुई, मतलब उनकी जान का कोई मोल नहीं है। एक बंदा तुम एयरफोर्स का लेके आ जाओ वापस, बाकी वहां पे 50 कमांडर मार दो अपने। अरे वो मैं वही बोल रहा हूँ ना, एयरफोर्स एक ऐसा है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत इंटरेस्टेड रहता हूँ, बहुत वीडियोस देखते रहता हूँ यूट्यूब में। तो इतना तो समझ में आ जाता है उन लोगों का कि भाई वो लोग एक एक मतलब एक खरोच तक अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब इतना उन लोग वो इतने प्रोटोकॉल्स रहते हैं उनके। ठीक है, उन लोग इतना वो कोशिश करते हैं कि भाई एक खरोच भी ना आए उस पे, क्योंकि कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं रहता। आप देखना यार एक एक पायलट पे एयरफोर्स जो इतना रहता है वो सबसे इन्वेस्टमेंट लास्ट होता है। में और सबसे, हाँ सबसे बोलते हैं ना एक बार निकलता है। आप ये बताओ, डॉग फाइट हुआ था जब अभिनंदन और ये जब वो हुआ था, डॉग फाइट जो हुआ था, तो वो डॉग फाइट में एक ही गया था, और बैकअप जो थे वो बाद में आते, तीन लोग, तीन या चार और बैकअप थे। ठीक है, वो चाहे तो क्या 20-25 एक साथ नहीं भेज सकते, अरे तुम लोग कैसे इतना घुस गए, चलो 20-25 भेज, ऐसा नहीं होता। एक जाता है, तीन जाता है, छह जाता है, ऐसे करके उन लोगों के वो रहते हैं। आप किसी का भी देख लो ना, जैसे यूएस का सबसे ज्यादा वो करते हैं कि उन लोगों का किस तरीके का वो करते हैं, है ना।
हमेशा 1 भेजेंगे, 3 भेजेंगे, 6 भेजेंगे, ऐसे करके जाते हैं उन लोग। और कभी भी एक यहाँ तो बोले अरे चलो, बोले सब एक साथ चलो निकलो, तो वो अनबिलीवेबल टाइप का जो चीजें वो करवा रहे थे ना उन लोग, बोले नहीं यार ये तो सब बोले हवा में चल रहा है, एरियल मूवी है तो बोले सब हवाबाजी करो, ये ऐसा सीन हो गया था यहाँ पे। अरे सनी देओल भी बहुत बार फनी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऋतिक रोशन ने इनको बहुत पीछे छोड़ दिया, सनी देओल को भी। वो रिमेम्बर दैट सीन जहाँ पे वो सरदार जी के को पीट रहा होता है कि जय हिंद बोल के दिखा, फिर से जय हिंद बोल के दिखा, हाँ हाँ तो पांव से मारता है, सडनली उसका हाथ रोक देता है, सनी मतलब देओल नहीं, हाथ ऋतिक से पांव हाँ। रोक रोशन। देता है, सनी देओल सही और नहीं। बोलता है बोल बोल जय हिंद बोल, अच्छा और वो तब तक रुका रहता है कि हाँ आया बोल इट, आई नहीं, लॉट ऑफ टाइम। वो सीन से पहले वाला बताओ ना, वो आया किस तरीके से था, मतलब कितना कहाँ स्विफ्टली आया पे वो, प्लेन बिल्ली की क्रैश तरह। हो रहा है और गिर कहाँ पे रहा है एग्जैक्ट लोकेशन पे। सौम्य जी आप मतलब बोलिए। ये देखो ना। एक्चुअली हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये सारी जो हम बातें कर रहे हैं उससे एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि जैसे बोलते हैं ना पिक्सार में, स्टोरी इज द किंग, स्टोरी इज द किंग। यस। और जहां पे स्क्रिप्ट ने गड़बड़ करी वहां एक्टिंग भी नहीं संभाल पाती। बिखर अब जाती है। ऋतिक नहीं रोशन अपने आप में बहुत ही मंझले कलाकार हैं, ये हम सबको पता है। और हम सभी ने अपने अपने टाइम पे वो वाला फेज भी देखा है। आपको याद है जब नया नया ऋतिक रोशन आए थे कहो ना प्यारे से? प्यार है, हाँ। पिज्जा तब अच्छी मूवी सर तब जी। हाँ, तब इंडिया का हाँ माहौल ये लगता, तब हमको मतलब जनरेशन को कीड़ा काटा हुआ था, लवर बॉय, लवर बॉय दिखाओ, लवर बॉय दिखाओ। यस यस। कि आप ऋतिक रोशन की तीसरी मूवी याद करो, वो थी मिशन कश्मीर। हाँ वो भी हम्म टेररिज्म पे थी, वो विदु विनोद चोपड़ा की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। इट वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। जबकि ऋतिक उतना उस टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं थे एक्टिंग में। लेकिन अगर आप वो देखो, यस। और उसमें अगर मैं विलन की भी बात करूं तो जो रोल जैकी श्रॉफ ने निभाया था उसमें, वो इतना, मतलब उस टाइम पे मुझे डर लगता था उसको देखकर। तो एक्टिंग एग्जैक्टली। अपने आप में संभालती है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टोरी और स्क्रिप्ट वो सबसे सर्वोच्च है। अगर वही आप नहीं संभाल पा रहे हो तो फिर सब लोग लड़खड़ाते रहेंगे। नहीं नहीं, मुझे मैं बता रहा हूँ ना, ये जो सिद्धार्थ आनंद आनंद है ना, उसका ना एक वो कहीं ना कहीं बोले ना गदर टू चल गया ना, तो वो मुझे लगता है कि वो ना पूरा एक रिपल इफेक्ट क्रिएट कर दिया पूरे स्क्रिप्ट पे। तो ये तो है एक्चुअली ही। ऐसा हुआ है क्योंकि वो, हाँ, ऑब्वियसली। क्योंकि वो जिस तरीके से जिस लेवल से डायलॉग और ये सब चीजें डालने के, मतलब तुमको एक नहीं, कपल्स के लिए लव स्टोरी वाला एंगल भी डालना है उसमें, है ना, थोड़ा सा नहीं है वो जो ज्यादा पेट्रियोटिक दर्शकों के लिए इकोइज्म तुमको बोलते हैं उसको, जिंगोइज्म, गदर हाँ। वाला इफेक्ट भी डालना है, गदर वाले भी डायलॉग्स डालने हैं, और तुमको टॉप गन जो पसंद अरे करते हैं उनको हाँ, भी टॉप तुमको गन भी बताना है डालना कि है, भाई हाँ। ऐसा है। तो ये हर तरीके के चीजें है। फिर सामाजिक भी तुमको वो देना है कि भाई नहीं, दीपिका उसकी को भी हाँ। नहीं कुछ चाहिए बोले, उसकी भी कोई बेस्ट बनी। कैलकुलेशन रही होगी ना, कि 40-45 करोड़ ये इधर से आ जाएंगे जो थोड़े सोफिस्टिकेटेड हाँ लोग हैं, yes, 100 करोड़ मासेस से आ जाएंगे, और फिर इनको भी पकड़ना हाँ, है जो स्पेशल कॉजेज को सपोर्ट करते हैं। मतलब अगर बस बस नहीं अगर बस। देखो, मैं आजकल कह क्या रहा हूँ, स्पेशल सुनो सुनो वाली बात रह नहीं ये है गई। कि अगर आजकल ये लोग ऐसे दिखाते हैं, ये बहुत पिक्चरों में होता है जहां पर क्या है, इंडियन माँ बाप को ना ऐसे क्रूर दिखाया जाता है आजकल, कि वो तो बच्चे को हाँ, समझते ही नहीं है। जबकि आप और हम इस एज के तनाव में है तो हम समझते हैं कि हमारे माँ बाप से ज्यादा भला हमारा कोई नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन इसमें इस तरीके से दिखाया है कि उसका बाप ने बोला हमारी तो बेटी मर गई, क्योंकि वो उसमें एयरफोर्स में जाना चाहती है। मतलब वहां पर सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि और वो वो भी, नहीं है। उसका बाप कौन था, मतलब उसका बाप कौन, किसको पता है? एयरफोर्स वो एयरफोर्स खुद में जो एयर। एयरपोर्ट में बैठता था, है ना, जो डेली, मतलब यार कहाँ से कैसा सोच हो सकता है यार किसी का, बताओ। मतलब चलो ठीक है, इतना ही बताना था तुमको, ये बता देते ना कि अरे वो तो किसी बिल्कुल नहीं है, किसी बिल्कुल गांव इलाके से हाँ। कोई है, उसकी बेटी है, तो वो थोड़ा सा तो लोग वो कर सकते थे। यार तू उसका बाप को तुम ये बता रहे हो कि भाई वो एयरपोर्ट में बैठता है, उसके बावजूद भी उसकी सोच ऐसी है ये यही यार। तो, यही इनका नैरेटिव है, इनका नैरेटिव ही ये है। हाँ, इनका ये यही इनका नैरेटिव, जो सब ये यार नैरेटिव है ना, यार वही है। क्या एक प्रॉब्लम है। बात बताओ, नायक मूवी देखी सबने नायक मूवी? नायक तो अरे उसमें यार। वो उसमें जो रानी मुखर्जी का जो पापा होता है वो इतना बैकवर्ड क्लास का बंदा होता है, वो तक ये सोचता है कि मेरी जो रामकली छिपकली जो भी नाम था उसकी बेटी का, कि इसको सरकारी हाँ नौकरी वाला पति चाहिए ताकि वो जिंदगी भर चैन से रहे और सुखी से रहे, वो भी अच्छा चाहता है। और यहाँ दिखा रहे हैं कि एक वेल एजुकेटेड पापा जो है उसके, वो कहते हैं कि मेरी लड़की मतलब एयरफोर्स ज्वाइन ना करे। चलो शुरुआती दौर में रेजिस्टेंस होता है कि मत जाओ, इकलौता बच्चा है वहां मत जाओ, लेकिन जब बन जाता है ना उसके बाद कोई उसको नकारता नहीं है। हाँ, यही चीज है।
एक बार बन जा मतलब रहे हो। आज का टाइम ऐसा, हाँ आज का टाइम ऐसा है कि लिटरली मतलब तुम गलत काम भी कर देते हो ना कुछ तो एक एक चांस देते हैं आज पेरेंट्स, खास तौर से इंडियन पेरेंट्स देते हैं यार। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल वो गया जमाना जिसमें एकदम बिल्कुल गोली मार देंगे ये कर देंगे, अब बहुत चेंज हो चुका है ना। यार एक तो बात बताओ, आप आपको आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की, तो आपको डिस्करेज कर सकते हैं कि यार इसके पीछे मत पड़े रहे, इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम रहता है, और तू फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा तो एग्जैक्टली। कुछ और कर ले, तो आपको डिस्करेज करेंगे। लेकिन जब आप बन जाओगे तब कोई बोलेगा कि आप आईपीएस बन गए हो, नहीं नहीं तुमने तो नाक डाक कटा दी हमारी। कोई सेंस बस ही नहीं है यार। ये सारा का सारा खेल इसी का है कि हर जगह से जोड़ तोड़ बनानी थी इनको, और उन्होंने जो बनाया है वो अब दर्शकों के सामने है। खिचड़ी बन मुझे गई। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये जो नंबर्स दिए जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, कि इंडिया में इतना लेकिन अब्रॉड, ये अब्रॉड में कौन देख रहा है कि ये कौन सब बना रहा है इसका कुछ। ये अरे काला धन सफेद करने की निंजा ये टेक्निक है ये। अच्छा हाँ, काला धन सफेद। मैं ना एक छोटा सा चीज ऐड कर देता हूँ यहाँ पे ना। ये है, ये फैक्ट है बिकॉज ना कई बार मीम्स के उसमें भी देखोगे जैसे अफ्रीकन वाले ना मूवीज देखते हैं, इंडियन मूवीज को बहुत देखते हैं, और वो लोग अब इसलिए देखना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे व्यूज बहुत मिलते हैं। मैं उसका एक बता रहा हूँ क्या होता है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे कोई से भी एक रिएक्शन चैनल तो पता ही होगा है ना, ट्रेलर का रिएक्शन दे दिए, अफ्रीकन अमेरिकन रशियन आजकल सब देते हैं, पाकिस्तान से तो बाढ़ आ जा रहता है बिल्कुल है ना रिएक्शन हाँ। देखने का। तो एक्चुअली इंडियन मूवी को देखा जाता है, और उसका मेरे को अंदाजा तब लगा कि कुछ कुछ मूवीज ऐसे क्लिप पे उन लोग बात करते हैं। मैं एक अफ्रीकन देख रहा था, एक कुछ दिन पहले ही वीडियो देख रहा था, वो ऐसे मूवी पे बात कर रहा था जिसको मैं शायद रोबोट का ही था या पता नहीं एग्जैक्टली साउथ का था, कोई रोबोटिक वाली मूवी थी। तो वो उसको देख के उस पर बात कर रहे थे उसमें। तो ये तो समझ में आता है, इससे ये बात तो समझ में आता है कि भाई देखते हैं लोग, देखते हैं ठीक है। हमारी मूवीज बहुत आजकल ग्लोबल जो बोलते हैं ना, गेट खुला हुआ है, लोगों को पसंद, बाहर के लोगों को भी। बट अगर तुम ऐसी हरकत करोगे ना तो वो गेट बंद भी कर देंगे। फिर वो एक एक वो बोलता है ना, एक वो बन जाएगा एक, अरे यार इंडियन मूवीज ऐसे ही रहती है ऐसे करके। बल्कि इंडियन मूवीज तो हर जगह कितने सारे बनती है आजकल। तो वो भोजपुरी वाले ने भी आज मैं देखा था कुछ दिन पहले, एक थोड़ा साईफाई टाइप का बनाया था, ट्रेलर ही देखा था, मैं तो खुश हो गया था यार ये क्या बना दिया यार। अरे तो भौजाई वौजाई वाले चीजों से बढ़कर ये बिल्कुल ये एलियन वाले चीजों में कैसे पहुंच गया। और इसमें इसमें मैं एक बात तो और ऐड वो करूंगा। है मतलब। इसमें हाँ, मैं एक बात और ऐड करूंगा कि कहीं ना कहीं जो भी किरदार थे ना, अगर हम एक्टर्स को छोड़ दें, जो किरदार थे एयरफोर्स के सारे, वो कहीं से भी ना, उनमें एक वो डेकोरम नहीं था एयरफोर्स वाला। जैसे एक आर्मी का कैसा डेकोरम होता है, अगर आप किसी आर्मी पर्सन से बात करो तो उसका कैसा डेकोरम होता है, अलग ही उसका ऑरा रहता है। जो जैसे उरी में भी कितनी अच्छे तरीके से दिखा उस डेकोरम को, कि हाँ आर्मी का डेकोरम, ये सब क्या है, ऐसे मॉडल लग रहे थे सारे के सारे। चाहे वो जिम वाला हो, एक वो बोलता है कहाँ चले, बोला जिम करने चलते हैं। ये तो बहुत ही चाइल्डिश, कोई छपरी बोलेगा या कोई नया नया जिसने बॉडी बने वो बोलेगा, कोई एयरफोर्स का कमांडर बोलेगा कि चलो जिम करने चलते हैं। वो बोलता है ना, एक वो जो क्या नाम है उसका, जो बिपाशा बसु से शादी की थी जिसने, भाषा का लेकिन हस्बैंड, है, भाषा हाँ। बासु का husband। उसके अलावा वो दीपिका पादुकोण वो टू पीस पहन के घूम रही है, और वो ऋतिक रोशन तो बिल्कुल, वो तो ग्रीक गॉड तो है ही। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं वो सब किरदार नहीं लग रहे थे, वो सब लग रहे थे कि वो मतलब आर्टिस्ट है जो वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो कैरेक्टर नहीं है वो। एग्जैक्टली मिमिक्री हाँ करने और टाइप का, जैसे वो हाँ वाली हाँ, चीज जैसे हो गई। हाँ वो रोल एक्चुअली प्ले ये, कर रहे हाँ हैं। ये आप ये देखो ना, ऋतिक के जितने भी स्टाइल हैं वो कहीं ना कहीं वो वॉर में जैसा हुआ था ना, हाँ एंट्री वैसी होना, वो वॉर वाला ही फील है। मतलब मैं अगर एडिट करने बैठूंगा ना दोनों का तो पता ही नहीं चलेगा कि फाइटर का इसमें से कौन सा है, वॉर का इसमें कौन सा है, ऐसे सब। वॉर में तो चल जाता था, उसमें वो तो चलो सारे फिक्शनल है चल जाएगा। बट यहाँ पे तुमको थोड़ा एक अलग वो देना था ना। और ऋतिक में बहुत एबिलिटी है यार, मतलब वो सुपर 30 देखा है उसमें, क्या मतलब लाइक अलग ही लेवल की एक्टिंग कर दिया मतलब उसमें। तो वहां से समझ में आता है कि तुमने उसका पूरा जो एक्टिंग की पोटेंशियल स्किल होता होती था। है वो, हाँ पोटेंशियल, उसका यूज ही नहीं किया तुमने। तो वैसे ही मतलब हाँ ऋतिक है भाई, ऋतिक को यही अच्छा लगता है, चलो यही करवा लेते हैं ऐसे। पता चल रहा ये है थोड़ी देर के बाद वो ऋतिक ये को फाइटर प्लेन छोड़ के, मेरे को तो यही लग रहा था वो मास्क पहने का क्रिश पर सीधा उड़ने लग जाएगा। सीधा ऋतिक, एलओसी क्रॉस करते सीधा वहीं फटेगा वो। नहीं पता मतलब ये कर देते तो ऋतिक बवाल ऐसा, मच जाता बस। अगर आप देखो ना ऋतिक एज एन एक्शन स्टार, वो हमारे इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उसको एक्सप्लोर ही नहीं करवा पा रहे हैं। ऋतिक एज एन एक्शन, यस जब कितना पोटेंशियल है। मैं बहुत बहुत। अभी अभी किसने प्रणय भाई आपने बोला ना क्रिश वाली बात बोली, तो
हालांकि हाँ मैं क्रिश को कोई वैसा एक ऑथेंटिक सुपर हीरो मूवी नहीं मानता हूँ, बिकॉज कॉमिक बुक से नहीं इंस्पायर्ड है वो, मतलब वो बनी ही ऋतिक के लिए यस थी। यस हाँ लेकिन ऋतिक लगा है भाई उसमें, मतलब उसने रोल प्ले कर दिया और वो अच्छा भी लगा है उसमें। तो एज एन एक्शन स्टार उसके पास एग्जाम्पल्स हैं, उसको अगर सही तरीके से दिखाया जाए तो वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। लेकिन वो सही ये बात। क्या वर्ड है वो आप बोल रहे थे किशन जी, ग्रीक गॉड, वो ग्रीक गॉड, ग्रीक गॉड बनाने में रह जाते हैं लोग, हम्म। ग्रीक गॉड बनाने में रह जाते हैं। ग्रीक गॉड बना मेरे दिया। को तो K3G, मतलब कभी खुशी कभी गम वाला ऋतिक रोशन नजर आया वहाँ पे। उसको इतना ग्लैमरस वाला एंगल डालने की जरूरत क्या थी? वो एकदम चिजल्ड लुक्स, जो ग्रीक गॉड का बातें होती है। मतलब यहाँ पर आप ठीक है, मतलब आर्मी के और ये जो एयरफोर्स में ना काफी स्मार्ट होते हैं, एंड दे इट लुक डैम गुड इन दोज फॉर्मल्स, यूनिफॉर्म जो होते हैं, गजब एग्जैक्टली लगते हैं। हाँ ये लेकिन आप हम्म। हैंडसम लग सकते हैं, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसको किरदार को आप हल्का फुल्का मत बनाओ, बहुत सीरियस किरदार होते हो। एंड एग्जैक्टली ईच वन ऑफ देम शुड बी सीरियस। मतलब जैसे हम चार लोग हैं विंडो में, एक बंदा अलग से हाईलाइट हो रहा है, बाकी तीनों बफून है, ऐसा कुछ बात होती है? उनको जोकर ना दिया फिलर की ये तरह। तुम याद रखो जो इसका जो आई थिंक मेरे ख्याल से 10 मिनट का ही है, जब दीपिका की एंट्री होती है तब वहां हाँ पे देखे, मतलब वो बस वो बैकग्राउंड म्यूजिक में ना ऊ ला ला वाला म्यूजिक डालना था, बिल्कुल पूरा वो मतलब ऐसे हरकत कर रहे हैं यार, मतलब ठीक है। समझ, मतलब उनके में भी जज्बात है, लेकिन वो लोग मतलब इमेजिन नहीं कर सकते यार कि तुम एयरफोर्स को वैसे बता रहे हो, बिल्कुल नहीं है वो दीपिका ही तो बिल्कुल देख रहे हैं, उसको कोहनी मार के बोल रहा है क्या तेरी शादी होने से कुछ को डायलॉग मार रहा है, तो बोला यार ये सब क्या है यार, इसकी जरूरत नहीं थी वहां पे, अच्छा, बिल्कुल भी नहीं था तुम ये। एयरफोर्स में आप ये देखो कि अगर आप बॉर्डर देखो तो बॉर्डर में जैकी श्रॉफ का भी एयर पायलट का ही रोल था। शुरू में थोड़ा सा उसका पार्ट हाँ दिखाया है, लेकिन आप वहां पे देखो हाँ हाँ जैकी श्रॉफ लगता है कि वो एक एयरफोर्स पायलट, उसके बात करने के तरीके से इवन वो लोग भी हंसी मजाक करते हैं, वो और उसके कलीग हंसी मजाक करते हैं शुरू में, अगर हमने बॉर्डर देखी हो तो आपको याद हो तो। लेकिन वहां हम्म पे एक डेकोरम नजर आता है उसका। में जैकी श्रॉफ का जब भी हम्म थोड़ा रोल था, लेकिन जहां भी रोल था ना, तो वो एक एयरफोर्स का डेकोरम नजर आता है, जब वो सुबह जल्दी निकल अरे जाता है। ग्रोन अप्स की तरह बातें कर रहे थे हो, वो ग्रोन अप्स की लग तरह रहा बातें था कर कि रहे थे हाँ हो। ये एक एयरफोर्स पायलट है जो फिक्रमंद है अपनी फौज के प्रति, जो उधर लोंगे वाला पोस्ट में लड़ रही है। और हम्म। हंसी मजाक भी था उसमें भी, तो जैकी श्रॉफ का एक लव इंटरेस्ट दिखाया था, वो लड़की आके उसके गले लग जाती है, वो प्लेन पास से निकाल लेता है। वहां भी दिखाया था, यस स्टाइलिश यस दिखाया था, लेकिन एट द सेम टाइम तो उसमें डेकोरम था। उनके बीच में जो झड़प होती है वो भी लॉजिकल वे में दिखा रही है कि कितना खूबसूरत जवाब देता है सनी देओल। हम ही हम है तो क्या हम हैं हम तो है, क्या तुम ही हम तुम है। हो तो क्या तुम है। मतलब दोनों की जरूरत है, दोनों की इंपॉर्टेंस है, मतलब हल्कापन नहीं है कहीं भी। हाँ तो वो भी दिखाने का तरीका ही था ना एयरफोर्स को। यहाँ तो बिल्कुल ही हाँ साले देखो छपरी, जब देखो चलो पार्टी करने चलते हैं, दारू पीने चलते हैं। तकनीक से हाँ वही मतलब मैं बोला ना एक, और यही चीज दुख लग रहा था कि यार तुम इतना अच्छा टॉपिक्स वो किया और हाँ तुम अचीव कर भी लिए थे, ऐसा नहीं कि नहीं किए थे। तुमने वो जो एरियल सीन पे जितना मेहनत किया ऊपर नहीं बताने का फाइटर प्लेन सब में, चलो ठीक है वो नहीं उल्टा होके देखते हैं वो सब चीजें, चलो थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे डाइजेस्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उस पे, ठीक है। लेकिन तुमने इतना अच्छा टॉपिक लिया, सब चीज बिल्कुल परफेक्ट था, है ना। अब उसमें तुमने ये सब चीजें करके और एक जो बोलता ना, और कहीं ना कहीं जो बोले गुस्सा ना इसीलिए आ रहा था कि बोले यार ये सब करने के बजाय एक ही उसको क्लास को सर्व कर लेते ना, और मे भी अगर ये परफेक्ट बनाते ना। अच्छा यहाँ पे चलो थोड़ा देर के लिए ना हम लोग साइड करते हैं। अभी मैं मेरा ये है, जब आज के टाइम में जैसे किसी को पता है कि नहीं पता मुझे नहीं पता, जैसे वेब सीरीज है आई थिंक डेली क्राइम्स करके कुछ आता है ना अमेजोन या हाँ इसमें देखते हैं, हाँ 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 हॉटस्टार हाँ में। हाँ। हाँ तुम्हें पता नहीं होगा ये बाकी कंट्रीज में भी यूएस और यहाँ पे भी बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है कि भाई इंडियन कंटेंट आजकल ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ है, जा रहा लोग है। पसंद करते हैं, बहुत सारे जा रहे हैं, है ना। तो जब तुमको पता है ये चीज, तो तुम अब केवल और केवल तुम इंडियन ऑडियंस के ऊपर क्यों टिके हुए हो? क्या अगर इसको एकदम पिक्सल परफेक्ट बना देते तो क्या ये ग्लोबली लाइक पसंद, अभी जो ऐसे बोल ही रहे हैं ना कि भाई ग्लोबली पसंद कर रहे हैं, जो डाउटफुल है कि यार उन लोग ऐसे क्या ये सब चीजें क्या देखेंगे उन लोग, है ना। बट अगर एक्चुअल में अगर तुम पिक्सल परफेक्ट बनाते ना तो ये हो सकता है इंडिया में ना चलता, लेकिन ग्लोबल ये बहुत अच्छा वो करता, ठीक है। हाँ एक और मूवी का एग्जांपल एक और मूवी का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा भी बहुत फेवरेट है अनुराग कश्यप की अगली मूवी। वो मूवी बहुत जगह मैं उसका देख रहा था, बहुत जगह यूएस यूएस में भी वो एक जो प्रॉपर सस्पेंस वाली मूवी है ना, वो वहां बहुत पसंद किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में बिल्कुल नहीं कमाई, बट उधर जाके वो कमाई है, वो लोग जानते हैं। सेम उसका भी एग्जांपल है जैसे
कई बार चल जाता है, जैसे दंगल का भी बताया कि चाइना में बहुत अच्छा चल गया। तो जी ऐसा तुम टारगेट वो मत करो ना कि है ना, इस बात का टारगेट मत करो कि तुमको केवल और केवल इंडियन ऑडियंस चाहिए। हो सकता है कहीं तुम नहीं, दूसरे कंट्रीज में तो भी यूँ पसंद बोलता कर हूँ, ले तुमको। मैं तो यूँ हाँ। बोलता हूँ, अगर आपको टारगेट भी करना है ना, तो आपको आपका टारगेट पता होना चाहिए। एक्चुअल में इनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली। इनका टारगेट क्या है। हम्म। इनका यही टारगेट तो एलिट प्रॉब्लम है। क्लास है, इनका टारगेट मास सिनेमा है। अब जैसे गदर 2 आई थी, उसका डायरेक्टर को पता था मेरा तो भाई हाँ। मास सिनेमा ही है। जो रिक्शे वाला है, जो ऑटो वाला है, वो देखेगा मेरी पिक्चर, मेरे को चाहिए नहीं एलिट क्लास जो आ रहे हैं। तभी वो पिक्चर इंडिया में इतना चली ना। यस यस। तो हाँ। इन्होंने क्या सोचा कि हम एक एलीट क्लास पिक्चर बनाएंगे, लेकिन फिर इन्होंने देखा कि यार गदर तो इतनी चल गई, तो इसमें कुछ तो अपने को जिंगोइज्म डालना पड़ेगा। आखिरी में वो ऋतिक रोशन वाला जिंगोइज्म को छेड़ दिया, बीच में वही ऋतिक रोशन ग्रीक गॉड की छवि को भुनाने के लिए इधर उधर 2-3 गाने डाल दिए और ये कर दिया और बसर फैला दी। तो इस तरीके से कि हर एक चीज हम्म। का हौच पौच टाइप का बन गया। तो ना तो एलीट क्लास को पसंद आया, मास सिनेमा को तो वैसे ही पसंद नहीं आने वाला। मास सिनेमा को तो वो तो वो तो हाँ। सिद्धार्थ आनंद की मैं भाषा मैं में गए तो वो मैं तो प्लेन में बैठे ही नहीं है, तो उनको वो तो समझ एयरपोर्ट गए ही नहीं, वो तो एयरपोर्ट गए ही नहीं ना हाँ। अभी। देखा वो तो उन्होंने। 90% ऑफ स्लाइड देम, तो मतलब अगर जो 90, जो 10% गए ना, मतलब देखो उन्होंने 10% के बारे में बात नहीं करी। 10% जो गए थे, उनको पता होता है कि वो जब आपका एनिमी प्लेन से आपको ब्लॉक कर हाँ। देते हैं ना, उनको पता है वो टेक्निकल जार्गन। उसके हिसाब से जो 10% नॉर्मल एयर ट्रैवल करते हैं, उनको पता है कि टेक्निकल जार्गन क्या होते हैं वो फाइटिंग प्लेन के। हाँ। सर उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया, हमें ब्लॉक क्या कर दिया है? हाँ इतना अरे वो जब लिबर्टी ले रहे हैं। जब जब अरे सब छोड़ो यार, जब आदि पुरुष के ट्रेलर टीजर के बाद ये कहा जा सकता है कि ये बड़े पर्दे के लिए बना है, क्या तुम OTT पे देखकर, क्या लैपटॉप पे देखकर तुम कर रहे हो, तो यार तुम क्यों क्या ही बोल रहे हो क्यों यार। ओम रावत के पीछे पड़े हो यार, फालतू बख्श दो उस आदमी को। सुसाइड कर लेगा, नाम ओम मिल जाएगा, सौम्य ओम मोहन राउत, शर्मा डराएगा उससे सुन ना, ना। अभी एक छोटा सा चीज। ओम राउत ने अभी वो प्राण प्रतिष्ठा हुआ था ना, तो उसमें गया था। अच्छा। तो हाँ किसी ने ना फोटो डाला था, है ना, याद है ना, वो अपना ओम राउत ने भी एक फोटो डाला हुआ था। तो किसी ने एक बहुत ही अच्छा लाइक वो लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा था कैप्शन, कि बोले बोले इसको तो नहीं राम जी वही सजा दे देंगे, ऐसे करके कुछ तो बहुत अच्छा सा लिखा था। बड़ा इतना हंसी आ रहा था ना वहाँ पे। और पहला मेरा रिएक्शन यही था, बोले भाई डर नहीं लगा कि तुझे वहां जाते। अगर ये देखो। मास होती, अगर ये मास ऑडियंस के लिए बनी होती, तब तो फिर चीजें कई एक्सेप्टेड होती। जैसे अभी गदर 2 की बात की ना, अगर गदर 3 आ जाए, उसमें सनी पाजी बैठ जाए जेट में और प्लेन में बैठ के हाँ। वो कोई हैंडपंप उड़ा दे, हैंडपंप पे निशाना मार के उड़ा मैं दे, तो तो बोलता हूँ, सीटियां बच जाएंगी। हवा में प्लेन हाँ। वैसे घुमा भी देना तो भी लोग एक्सेप्ट कर ले। मैं बताऊं, गदर 2 है ना, टेक्निकली इतनी स्ट्रांग नहीं थी ना, वेल मेड थी अगर आप देखो तो। लेकिन वो हम्म। डायरेक्टर और सब लोग कन्विंस्ड थे कि हम क्या बना रहे हैं और हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, और वो लोग टारगेट ऑडियंस ना। हम लोग भी हाँ, गए। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, टारगेट ऑडियंस हम लोग भी गए, क्योंकि वो एक हम लोग सेलिब्रेट करने गए थे। हमें पता था यार ऐसे बिजली का खंभा कौन उखाड़ देगा, लेकिन हम उसके लिए गए थे। एग्जैक्टली यही चीज। हाँ। हूटिंग कर रहे हैं जो लोग, हूटिंग कर रहे हैं जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। उस वक्त तो और ये टारगेट, नहीं उखाड़ देते, वो पाकिस्तानी उठा लेते तो भी हम मान लेते। अच्छा, और ये टारगेट ऑडियंस की बात क्या भारत में ही लागू होती है? आप बताइए, हम सब 90 के दशक से निकले हैं, किसने आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर या सिल्वेस्टर स्टेलोन की मूवी नहीं देखी होगी? और वो पूरे के पूरे आयरलैंड उड़ा आते थे, हम करते थे ना पसंद, क्योंकि हमें पता था कि क्या देखने जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हमें पता है। यस, फास्ट एंड फ्यूरियस का देख लो, सारे एक्शन देख लो, है ना। बट क्योंकि वो बहुत लोग, अच्छा ये लोग बोलते हैं, अच्छा बहुत, मैं यही चीज ये ऐड पांच, करूं, आप पांच पे एक बात काफी कर लोग रहे बोलते हो। हैं कि यार तुमको आप है ना जॉन विक देखो, वो। जॉन विक देखो आप, अकेला हाँ। इंसान क्या रेल मचा रहा है भैंस की, सीढ़ियों से गिर रहा है नहीं तो इतनी वही ऊपर तो, ऊपर से, फिर भी अभी बच रहा है। यहाँ पे अभी यहाँ पे काफी लोग बोलेंगे कि यार तेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस का एक्शन पसंद आ गया इसका। अरे भाई वो कन्विक्शन वाली बात होती है ना, एक जो चीज होती है ना, तुमको पता है कि भाई कोई भी इंसान उड़ नहीं सकता, लेकिन सुपरमैन उड़ सकता है, बिकॉज वो फिक्शनल है, वो हमको पता है। वो चीज हम लोग को कॉमिक्स पे पढ़ते हैं, ये देखते हैं, जब वो जानते हैं वो फिक्शनल कैरेक्टर है ना, तो उसको तो करेंगे ही ना हम लोग, उसमें लॉजिक का क्या बात हो गया, है ना। तो काफी लोग ऐसे बोलते हैं और बोलेंगे तेरे को फास्ट एंड फ्यूरियस का लॉजिक पसंद आता है, इसका नहीं आता। तो वो फास्ट एंड फ्यूरियस में है ही वैसा, मतलब वो 1 से देख लो और आज 12-13 पता नहीं कितना आ गया है, सब में वो वही चीज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। तो वो चीज लोगों को एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, बट यहाँ पे तुम एक अलग वो कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। और खासतौर से ये एक ऐसा फिक्शनल नहीं है यार, तुम एयरफोर्स को फिक्शनल कैसे बता सकते हो, है ना, फिक्शनल है ही नहीं। उससे बड़े बड़े कारनामे करते हैं यार हमारी एयरफोर्स। कभी वो किसी एयर शो में देख लेना, उससे भारी भारी कारनामे करते हैं, ऐसा नहीं है, वो फिक्शनल नहीं है। वो
वो बिल्कुल बोल सकते हैं ना, एक रियल सुपर हीरो है। तुम उसमें भी वो जो बोलते हैं ना अनबिलीवेबल चीज वो लोग करते हैं, तुम उसके भी 3 कदम आगे बढ़ना चाहते हो। वही जो करते हैं वही बता दो यार, बस काफी है। तो यही चीज मैं बोल रहा था कि अब मुझे लगता है कि आई थिंक हम लोगों ने सब अपने अपने पॉइंट्स रख लिए, और दर्शकों को भी शायद समझ में आ गया होगा कि भाई क्या इश्यू लग रहा है। बिकॉज एक चीज सबको समझने की जरूरत है यहाँ पे, चाहे वो ऑडियंस रहे, चाहे वो ऋतिक का फैन रहे, या बॉलीवुड का फैन रहे, या साउथ का फैन रहे, किसी को भी एक चीज है यार, फिल्म को ना फिल्म के जैसे रहो, लिबर्टी देना बंद करो। चाहे वो सिद्धार्थ आनंद जैसे डायरेक्टर हो, या फिर क्रिस्टोफर नोलान जैसे भी डायरेक्टर हो, उसको लिबर्टी देना बंद करो कि भाई नहीं तुम बनाओगे तो उसको देखेंगे। फिल्म को फिल्म जैसे देखो, पसंद आ रहा है तो आ रहा है। क्योंकि काफी लोग, मुझे पता है बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे जो बोले अरे यार ऐसे कैसे फाइटर को बेकार बोला, पिक्सल परफेक्ट। ऐसा नहीं है यार, क्योंकि हम लोग ऐसे सर पे चढ़ा के रखते ना, तो वो लोग और बनाएंगे। अभी फाइटर 2 की बात होने लग जाएगी कुछ टाइम के बाद, ठीक है, फिर और झेलो तुम, है ना। वो बात ऐसा मीडियोक्रिटी अच्छा को ये बढ़ावा देने वाली बात हो जाएगी। ये बहुत कॉमन सी चीज हो जाता है यार। बहुत लोग बोलते हैं कि बोले तुमको मूवी पसंद नहीं आई ना, तो तुम ही बना लो। अरे यार एक बात बताओ, रेस्टोरेंट में जब तुम खाना खाने जाते हो, तो क्या तुम खराब बन गया तो भी खा लेते हो ना, कि वो या उसको ये बोलते हैं, ठीक है यार मैं बना के खा लूंगा, ऐसे बोलते हो क्या? नहीं ना। सेम वैसे यार, मूवी हम लोग अपने इंजॉयमेंट के लिए देखते हैं ना, तो हमें जो हम्म। पसंद आएगा और नापसंद आएगा, वो दोनों चीज को हम लोग बोलेंगे यार। ऐसा नहीं है, ताकि डायरेक्टर, हम चाहते हैं कि भाई हमारी फिल्म इंडस्ट्री और थोड़ा मेच्योर हो और अच्छी फिल्म बनाए, है ना। ये अच्छी थी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ही वो थी, लेकिन जो खराब पॉइंट था हम लोगों ने शायद उस पर डिस्कस किया, अच्छा पॉइंट भी था उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था ओवरऑल, और आई थिंक ऑडियंस को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें सो मैं तो यही आई बोलूंगा। थिंक दो दो वर्ड्स। हाँ, हम्म। मैं यही बोलूंगा कि जो भी डायरेक्टर है, जो भी पैसा लगा रहा है प्रोड्यूसर, उनको इस वक्त समझने की जरूरत है कि अगर वो फिल्म बना रहे हैं तो वो अपने ईमानदारी से बनाए। क्योंकि अब आजकल क्या हो रहा है, ये वो एक्टिज्म और जो नैरेटिव है, इनके फेक नैरेटिव है, ये पहले चल जाते थे 4-5 साल तक। आजकल पब्लिक पकड़ लेती है, हम्म। क्योंकि आजकल पब्लिक उसी चीज को पॉइंट आउट करती है कि यही क्यों दिखाया, वो क्यों नहीं, यही क्यों, और यही क्यों हमको बार बार परोसा जा रहा है। तो इन लोगों यस को यस। इससे बाहर बाहर आना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस फिल्म के जो डाउनग्रेड है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि बहुत सारे लोगों को लगा है कि ये साले हमेशा यही दिखाते हैं। और ये मगर ये एक हाँ। लॉबी है, ये सब लोग नहीं है, ये कुछ एक चुनिंदा लोग हैं जिनकी यस। लॉबी है, जो इस चीज पे काम करते हैं। अपन हो सकता है एक एपिसोड पे रखें जब बात होगी उस पर, लेकिन फिल्म बनाने वालों को ये समझना होगा कि एक तो हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, और दूसरा ये जो नरेटिव्स हैं इनसे बच के रहे, एक प्योर फिल्म बनाए, अगर बना रहे पूरी शिद्दत के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ, तभी मेरे को लगता है फिल्म चलती है। और यस स्क्रिप्ट तो ऑब्वियसली बात है, स्क्रिप्ट तो अच्छी होनी ही चाहिए, अदरवाइज तो फिर यस। हाँ यस। मतलब वही बात है कि अपने ऑडियंस को ना मतलब बेवकूफ ना समझे। हाँ, और बहुत कोई भी respect टॉपिक चाहिए। लेके चल रहे हो, कोई भी टॉपिक लेके चल रहे हो, तो उस स्टोरी लाइन, उस नैरेटिव से जुड़ा हुआ जो माहौल, जो इथॉस, जो भी इन्वायरमेंट है ना, उसके साथ न्याय करो। जस्ट स्टिक टू दैट। अभी आप क्या होता है, नक्सलाइट्स एरिया का कुछ शूट कर रहे हो, तो वहां पे आप अर्बन सेटअप वाले एलिमेंट्स कैसे डाल दोगे? सिमिलरली, अगर आप कुछ ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह के कुछ आर्मी ऑपरेशन या एयरफोर्स वालों का कुछ कर रहे हो, तो जस्ट स्टिक टू दोज इन्वायरमेंट। उसी तकनीकी बातों को ध्यान रखते हुए उसी माहौल वाली भाषा का इस्तेमाल करो। वहां पे आपको सब लोग को एकोमोडेट करने की जरूरत नहीं है। जिसको उस एग्जैक्टली। फिल्म से जो चीज लेना होगा अपने आप ले लेगा। आप जाके थिएटर मत करो। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहूंगा, टारगेट ऑडियंस इज द मेन थिंग। जो जो मेकर्स है, फिल्म मेकर्स है, टारगेट ऑडियंस पे ध्यान दें। टारगेट ऑडियंस पे ध्यान देते हुए अपनी स्क्रिप्ट और स्टोरी बनाएं। बाकी ये तो हमारी, हम चारों की अपनी अपनी रिव्यू थी। जिसको देखने का मन है भाई देख लो, और खुद ही अपना निर्णय लो। कोई रोक टोक नहीं कोई रोक है। टोक नहीं है हमारी तरफ से। ये कोई ऐसी वीडियो नहीं कि हम रोक रहे हैं। लेकिन हाँ मतलब मेरा अपना पॉइंट यही होगा कि टारगेट ऑडियंस जरूर देखी जाए। यस That's यस। आज और कल का दिन बचा है, जाओ देखो मूवी, थोड़ा सा पैसा और आ जाएगा उनके पास। it. यस। ऑल राइट, तो आई थिंक आज का भी यहीं पे रैप अप करते हैं, और जल्दी ही मिलेंगे। अभी अगला जो है जो एपिसोड आएगा वो धीरेन्द्र भाई का चैनल में आएगा। सो आप लोग डेफिनेटली वहां पे अभी से धमाकेदार टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे हम लोग। बिल्कुल। ओके। चलिए यस। फिर आज चलते हैं। थैंक यू गाइस। Okay, take इट वाज care. गुड फन। ओके। या टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय।